स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दून क्लासेस की प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम बायोलॉजी का बैच यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज सेकंड डे है और सेकंड लेक्चर है हमारे साथ। लेक्चर पढ़ेंगे हम, जिसमें कल हमने डिस्कस किया था सेल थ्योरी और सेल ऑर्गेनेलीज, उसके मेम्ब्रेन के बेस पे कितने टाइप की होती हैं, ए मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे और देन हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव सेल है। क्या है? प्रिमिटिव सेल है, जिसके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसका जो जीनोम होता है वो क्या है, साइटोप्लाज्मा में क्या हुआ है, बिखरा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या देखा हमने कि इसका जो डीएनए है वो क्या है, नेकेड डीएनए है। क्या है? डीएनए, नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। और क्या है, इसमें नो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। मतलब यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसमें क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने फीचर्स इसके देखे। अब हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया सेल होती हैं, उसको कहाँ रखा जाता है, किंगडम मोनेरा में। कहाँ रखा जाता है, किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में। इसको बैक्टीरिया सेल कह सकते हैं, बैक्टीरिया सेल को ही प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया सेल को देखते हैं तो ये दो टाइप की सेल होती हैं। पहला है हमारे पास यू बैक्टीरिया। क्या है? यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। दूसरा है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। और ये क्या होते हैं, फाउंड इन एवरीवेयर, फाउंड इन एवरीवेयर, सब जगह मिलते हैं। ठीक है, एवरी कंडीशन भी कह सकते हैं, कंडीशन, एवरी कंडीशन, एवरी कंडीशन। तो कौन कौन से यू बैक्टीरिया हैं जो मिलते हैं? तो सबसे पहले है कोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, सेकंड है बैसिलस बैक्टीरिया। तीसरा है हमारा स्पिरुलियम, और फोर्थ है हमारा विब्रियो, कोमा शेप बैक्टीरिया। ये है हमारा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, और ये स्पाइरल शेप और कोमा लाइक बैक्टीरिया। तो ये हमारे क्या है, यू बैक्टीरिया है। अब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, जो कहाँ मिलते हैं हमें, एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन, लाइक हाई टेम्परेचर पे। कहाँ मिलता है? हाई टेम्परेचर, हाई
टेम्परेचर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो और जहाँ पे क्या हो, लो पीएच, लो पीएच, या इसको क्या कह सकते हैं, एसिडिक मीडियम में मिलता है। कहाँ मिलता है, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ मिलते हैं, हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं, लो पीएच में मिलते हैं, या इसको कह सकते हैं डीप ओशन में भी मिलते हैं, डीप कोल्ड, जो एक्सट्रीम स्ट्रेस जिसको स्ट्रेस क्या कहते हैं, ये स्ट्रेस कंडीशन में रहता है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो आर्की बैक्टीरिया कहलाते हैं, तो इनको 3 टाइप के बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। पहले बैक्टीरिया जिनको क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स, क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरे मिथेनोजन बैक्टीरिया, मिथेनोजन बैक्टीरिया, ठीक है। तीसरा है हमारा थर्मोफिलस बैक्टीरिया, थर्मोफिलस बैक्टीरिया, थर्मोफिलस बैक्टीरिया। हेलोफाइल्स में कौन से बैक्टीरिया आते हैं जो क्या करते हैं, हेलोफाइल्स मींस यहाँ पे क्या होगी, हाई सैलिनिटी में कंडीशन में ये क्या होंगे, कंडीशन में रहते हैं, हाई सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी। हाई सैलिनिटी कौन सी कंडीशन में होती है, जहाँ पे सॉइल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन सॉइल और वाटर में ज़्यादा होता है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाई सैलिनिटी। तो कौन से हैं, हेलोबैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया है जो क्या कहता है, हाई सैलिनिटी में रहता है, हेलो बैक्टीरियम, हेलो बैक्टीरियम सोलिनीरेटम, सोलिनीरेटम, ठीक है। तो ये एक हेलोफाइल्स बैक्टीरिया है। मिथेनोजन बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, इन मार्शी एरिया, ठीक है, दलदली भूमि में जहाँ मिलता है, मार्शी एरिया में मिलते हैं, मार्शी एरिया, ठीक है, मार्शी एरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, एग्जाम्पल के लिए मिथेनोजन बैक्टीरिया, मिथेनो बैक्टीरिया कहते हैं, मिथेनो बैक्टीरिया। सेकंड है हमारा मिथेनोकोकस बैक्टीरिया, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करते हैं, मार्शी एरिया में। अब हम बात करते हैं थर्मोफिलस बैक्टीरिया की। क्या कहते हैं, थर्मोफिलस बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ ग्रो हो रहे हैं, हाई सैलिनिटी पे ग्रो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हाई सैलिनिटी पे क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, जिससे हम क्या करते हैं, टैग पॉलीमरेज क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं, टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन करते हैं, टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन करते हैं। टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन करते हैं, पीसीआर आपने सुना होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या करते हैं, हम डिजायर डीएनए का एम्प्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो इसका जो टेम्परेचर होता है, एक तो क्या होता है 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे दिया जाता है डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए। तो जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। तो वहाँ पे हमको ऐसी पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है जो क्या करे, इस टेम्परेचर पर टॉलरेट करे। तो ऐसे बैक्टीरिया का हमें क्या लिया जाता है, टैग पॉलीमरेज लिया जाता है फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन करने का मेन एम है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे पीसीआर में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास
कोकस लिटोरलिस, लिटोरलिस ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें हम क्या ऑब्टेन करते हैं, इसको टीलाई या वेंट पॉलीमरेज ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं, वेंट पॉलीमरेज ऑब्टेन करते हैं, वेंट पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट ऑब्टेन करते हैं। तीसरा है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास पायरोकोकस फ्यूरिकोसस बैक्टीरिया। इससे हम क्या करते हैं, PFU पुफ पॉलीमरेज क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं, पुफ, ये पॉलीमरेज ऑब्टेन किया जाता है इस बैक्टीरिया से, ठीक है। तो ये पॉलीमरेज कहाँ यूज हो रहे हैं, हमारे पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने? ये है फ्यूरियोसिस, फ्यूरियोसिस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ तक हमें पढ़ा हमने कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया हैं। अब हम इसकी सेल को देखते हैं। क्या देखते हैं, बैक्टीरिया सेल को देखते हैं, बैक्टीरिया सेल को देखते हैं। बैक्टीरिया सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ये बनी होती है हमारी ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। इसकी अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, ये है हमारा सेल वॉल, सेल वॉल। और ये क्या है हमारा, ब्लू दिख रहा है, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, हमारा सेल इनवलप बनाते हैं, बैक्टीरिया सेल का इनवलप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया सेल का इनवलप, सेल इनवलप। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है, इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियोइड। क्या है, न्यूक्लियोइड, जिसको क्या कहते हैं, इंसिपिटेंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिपिटेंट न्यूक्लियस, इंसिपिटेंट न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक ए मेम्ब्रेनस क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। और क्या होता है इसमें, पॉलीसोम्स। क्या होता है, पॉलीसोम्स। mRNA के साथ क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इसको क्या कहते हैं, पॉलीसोम, पॉलीसोम, ठीक है। अब इसमें हम इसके क्या देखते हैं, इसका एक इनफोल्डिंग ऑफ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है, जो क्या कहलाता है, हमारा मियोसिस, नहीं मीसोसोम, सॉरी, क्या कहते हैं,
मीसोसोम, मीसोसोम। और इसका क्या होता है, साइटोप्लाज्मा होता है। और सेकंड हम देखते हैं इसका सरफेस अपेंडेज। तो लोकोमोशंस के लिए क्या चाहिए, इसमें एक ये क्या होता है, फ्लैजला। क्या होता है, फ्लैजला। फिर होता है इसका पिलाई। क्या होता है, पिलाई। और उससे छोटा क्या होता है, प्रिमरी। क्या होता है, प्रिमरी, प्रिमरी। तो ये ऑल अबाउट क्या है, हमारे बैक्टीरिया सेल्स हैं, ठीक है। और क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। हो क्या हो गया, पहले बात करते हैं हम किसकी, जो हमारा ग्लाइकोकैलेक्स है वो क्या होता है, एक आउटर मोस्ट क्या होता है हमारे पास, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, इसकी क्या आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाता है, ठीक है। और अगर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ग्लाइकोकैलेक्स क्या है, थिन है, थिन है और स्मूथ है, सॉफ्ट है, तो ये क्या करता है, स्लाइमी लेयर बन जाती है। बैक्टीरिया के बाहर क्या बन जाती है, स्लाइमी लेयर, स्लाइमी लेयर। ग्लाइकोकैलेक्स ये है एक आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल, ठीक है, सेल। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर ये थिन और स्लाइम है, क्या है, थिन और सॉफ्ट है, क्या है, सॉफ्ट है, तो ये क्या बनाएगा, स्लाइमी लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा, स्लाइमी लेयर, स्लाइमी लेयर। और अगर ये क्या है, थिक है, क्या है, थिक और टफ्ट है, टफ्ट है, तो क्या बनाएगा, कैप्सूल, कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगा, कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमने देख लिया कि ग्लाइकोकैलेक्स एक आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल है। अगर ये इसका कंपोजिशन क्या है कि अगर ये थिन और सॉफ्ट है तो ये क्या बनाता है, स्लाइमी लेयर बनाता है। अगर थिक एंड टफ्ट है तो ये क्या बनाता है, कैप्सूल बनाता है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा सेल वॉल। किसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल, जो कि किसकी बनी होती है, पेप्टाइडो, पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं हम कि 8 से 10% क्या होता है यहाँ पे, 8 to 10% यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, नेग और नेम की बनी होती है, नेग और नेम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नेग और नेम। नेग और नेम क्या है, हाँ, एक पॉलीमर है ये, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन, ठीक है। और नेम क्या है, एन एसिटाइल, एसिटाइल एमीन, ग्लूकोसा एमीन, ग्लूकोसा एमीन, एमीन की बनी होती है, जो कि क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या होता है, ज्वाइंट हुए रहते हैं। तो हमारा सेल वॉल क्या है, किसका बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। अब हम बात करते हैं हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
ये किसकी बनी होती हैं? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। क्या है? लिपोप्रोटीन, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये हमने क्या पढ़ा? हमारा सेल का इनवलप। अब हमारे पास है जो फ्लैजला है, फ्लैजला। फ्लैजला क्या है? किसका बना हुआ है? फ्लैजलिन प्रोटीन का बनाता है। क्या है? फ्लैजलिन प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना हुआ है? फ्लैजलिन प्रोटीन, जो कि किसके लिए हेल्प करता है? फ्लैजला क्या करता है बैक्टीरिया में? लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। क्या कहता है? लोकोमोशन के लिए क्या कहता है? हेल्प करता है। लोकोमोशन के लिए, या लोकोमोटरी ऑर्गन कह सकते हैं। ये बैक्टीरिया की सेल पे कैसे जुड़ा होता है? ये हमारी बैक्टीरिया सेल है, ये इसका बेसल बॉडी है, जहां से ये क्या होता है? क्या होता है? जुड़ा होता है, बेसल बॉडी। और ये है हमारा बेसल बॉडी। ये क्या कहलाता है? हमारा हुक। क्या कहलाता है? हुक। और ये क्या कहलाता है? हमारा फ्लैजला। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फ्लैजला। तो ये एक स्ट्रक्चर है फ्लैजला का, जो लोकोमोशंस के लिए है बैक्टीरिया में। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास? पिलाई। पिलाई क्या होता है? पिलाई भी एक क्या है? स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो पिलीन प्रोटीन का बना होता है। पिलीन प्रोटीन का बना होता है। पिलीन प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन। ये क्या करता है बैक्टीरिया को? सेल कंडक्शन, सेल कंडक्शन में हेल्प करता है। मतलब एक बैक्टीरिया सेल से जब दूसरी बैक्टीरिया सेल में कंजक्शंस का काम करता है, जंक्शन बनाता है, तो पिलाई की हेल्प से क्या हो रहा था? होता है सेल का कंडक्शन होता है। तो ये हमारा क्या है? पिलाई है। देन अब आता है हमारे पास फ्लैजलिन। फ्रिम्बी, सॉरी फ्रिम्बी, फ्रिम्बी। ये भी किसका बना हुआ है? हमारा फ्लैजलिन प्रोटीन का बना हुआ है। फ्लैजलिन प्रोटीन। और ये क्या करता है? फ्लैजलिन प्रोटीन ये भी लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। क्या करता है? लोकोमोशन के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। या सेल एडेशन के लिए भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अब हम मीसोसोम की बात करते हैं। मीसोसोम क्या है? एक एनालॉग, एक ये क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो क्या होता है? वैक्यूल के फॉर्म में हो सकता है, और टिब्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? टिब्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है। और ये क्या होता है? एनालॉगस होता है किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। किसके? एनालॉगस, एनालॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होता है? एनालॉगस होता है। ये क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? बैक्टीरिया सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। और क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का काम कौन करता है? मीसोसोम। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन और डीएनए रेप्लिकेशन का काम करता है। अब हम बात करते हैं हमारे राइबोसोम्स की बात करते हैं, कि जो बैक्टीरिया सेल का राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम्स, इसमें क्या होता है? 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है, जिसमें दो टाइप की यूनिट मिलती है। स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट
जो कि क्या होती है 30s, क्या होती है 30s, 30s। और लार्जर सब यूनिट क्या होती है हमारी, लार्जर सब यूनिट क्या होती है, लार्जर सब यूनिट, ये भी सब यूनिट है, ये कितनी की क्या होती है 50s टाइप की होती है, क्या होती है 50s टाइप की होती है। अब जो बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है, mRNA होता है, वो क्या होता है पॉलीसोम्स होता है। मतलब mRNA पे क्या होता है, एक से ज्यादा क्या होते हैं हमारे राइबोसोम्स मिलते हैं, एक से ज्यादा क्या होते हैं राइबोसोम्स मिलते हैं। तो ये इसका क्या है राइबोसोम है, नहीं पॉलीसोम्स, पॉलीसोम, पॉलीसोम्स। ओके, तो ये हमने थोड़ा बहुत बैक्टीरिया का ओवरव्यू लिया। ठीक है, इसमें फ्लैजेला के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लैजेला, एक सेकेंड, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट है उसको क्या कहते हैं, ए ट्राइकस, क्या है ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें सिर्फ क्या है सिंगल फ्लैजेला है, इसको क्या कहते हैं मोनोट्राइकस, क्या कहते हैं मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिसके दोनों एंड्स पे क्या हो फ्लैजेला प्रेजेंट हो, क्या हो इस एंड पे भी है और इस एंड पे भी है, इसको क्या कहते हैं एमाइलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। और जिसके एक ही एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला हो इसको क्या कहते हैं सेफेलोट्राइकस, 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 ट्राइकस। तो ये क्या हुआ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला केवल क्या है एक ही एंड पे हो, उसको क्या कहते हैं सेफेलोट्राइकस। अब आता है लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके फ्लैजेला दोनों एंड्स पे हो, दोनों एंड्स पे क्या हो फ्लैजेला हो, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला इन बोथ एंड, इन बोथ एंड, बोथ एंड पे क्या होता है टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, इसको क्या कहते हैं लोफोट्राइकस कहते हैं। अब आता है हमारा पेरीट्राइकस, पेरी पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। पेरीट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी पूरी बॉडी सरफेस पे क्या होता है फ्लैजेला होता है, क्या होता है फ्लैजेला ऑन होल बॉडी सरफेस। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने प्रोकैरियोट सेल का क्या पढ़ा ओवरव्यू पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या देखा, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल इसमें हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था। एनिमल सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एनिमल सेल होती है इसकी क्या होती है प्लाज्मा होती है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है सेंट्रिक होता है। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है एंडोप्लाज्मिक, जो हमारा एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, यहाँ से क्या होता है अराइज होता है न्यूक्लियस से। ठीक है, इसके बाद यहाँ ही पे क्या होता है
गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। और क्या होता है इसमें, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोसोम, सेंट्रियोसोम्स, और क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, वही हम क्या कहते हैं, अगर हम प्लांट सेल को देखते हैं, प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल की क्या होती है, सबसे आउटर मोस्ट क्या होता है, सेल वॉल होती है। क्या होती है, सेल वॉल। और इसके अंदर क्या होता है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने पढ़ा था कल कि इसका जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, सबसे लार्ज होता है। ठीक है, ये सेल का 92% स्पेस क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो कहाँ आ जाता है, इसकी पेरीफेरी पे। कहाँ आ जाता है, पेरीफेरी पे। और यहीं से क्या होता है, इसका एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम होता है। ठीक है, और बाकी सेल ऑर्गेनेलीज इसके क्या होती हैं, बाहर की तरफ को होती है, इसके सराउंड में। माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये क्या है हमारा, वैक्यूल हो गया। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा प्लास्टिड हो गया, प्लास्टिड हो गया। और क्या होता है इसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलो, तो ये प्लांट सेल है, ये हमने थोड़ा सा कल देख लिया था। ठीक है, और ये एनिमल सेल्स है। क्या डिफरेंस है इसमें, कि जो वैक्यूल्स है जो इसका सेंट्रिक है और इसका क्या है, पेरिफेरल की साइड को लगा हुआ है। अब हम थोड़ा इसमें डिफरेंस की बात करते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, प्लांट सेल। सबसे पहले हम इसके फीचर देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फीचर, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा, कौन कौन से फीचर हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल क्या हो रही है, प्लांट सेल में क्या है, एनिमल सेल में क्या है, एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट। और प्लांट में क्या है, प्रेजेंट। प्लांट में क्या है, प्रेजेंट। सेकंड है हमारे पास प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है, और कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट सेल में क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा कहाँ प्रेजेंट है, हमारे दोनों ही सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, और कहाँ है, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, दोनों में ही प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, सेल टू सेल कम्युनिकेट करने के लिए क्या होता है, एक जंक्शंस बन जाता है। जैसे एक सेकंड, प्लांट सेल क्या होता है, नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एक सेल जंक्शन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए या सॉल्यूट के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, ये दो सेल के बीच जो जंक्शन होता है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें मिलता है एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या है हमारा, इसमें क्या होता है, सेंट्रिक होता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये सेंटर में होता है इसलिए सेंट्रिक होता है, ठीक है, एनिमल सेल में। इसमें क्या होता है, लार्जर, और क्या होता है, पेरिफेरल होता है। क्या होता है, पेरिफेरल, पेरिफेरल, पेरिफेरल होता है। दूसरा यहाँ पे है हमारा प्लास्टिड, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एनिमल सेल में एब्सेंट है, वही हम देखते हैं हमारे प्लांट सेल में क्या है, प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। सेकंड हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या है, प्रेजेंट है, और प्लांट सेल में भी क्या है, ये एब्सेंट है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है ग्लाइको ऑक्सीसोम। ये एक माइक्रो बॉडीज है, ठीक है, जो कहाँ होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, और यहाँ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट की स्पेलिंग, प्रेजेंट, ठीक है। स्फेरोसोम, स्फेरोसोम ये कहाँ, ये एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन होता है ये क्या होता है, सेंट्रिक माइटोसिस के द्वारा होता है। क्या होता है, सेंट्रिक माइटोसिस। और इसमें क्या होता है, एसेंट्रिक माइटोसिस, सेंट्रियोल कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। और इसको एस्ट्रल, एस्ट्रल माइटोसिस भी कहते हैं, एस्ट्रल, एस्ट्रल माइटोसिस भी कहते हैं, एस्ट्रल माइटोसिस। और इसको ए एस्ट्रल, एस्ट्रल, ए एस्ट्रल माइटोसिस। इसको एस्ट्रल और इसको ए एस्ट्रल, एस्ट्रल एन एस्ट्रल हो गया ना, एन एस्ट्रल। इसको एस्ट्रल और उसे एन एस्ट्रल माइटोसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेल, एनिमल सेल की हम बात करते हैं और प्लांट सेल की हम बात करते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो एनिमल सेल है उसमें क्या है, सेंट्रियोल होता है। जो एनिमल सेल है उसमें क्या है, सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रियोल है। और इसमें क्या होता है, स्पिंडल एपरेटस होता है। क्या होता है, स्पिंडल एपरेटस होता है। ये तो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एस्ट्रल बने हुए होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल पे क्या है, एस्ट्रल है, एस्ट्रल रे। तो इसको क्या कह दे रहे हैं, स्पिंडल, स्पिंडल एपरेटस, स्पिंडल एपरेटस, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर है। यहाँ पे सेंट्रोसोल, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के साथ क्या है, एस्ट्रल रे है, एस्ट्रल रे, ठीक है। तो ये मिल के क्या बना रहे हैं, स्पिंडल एपरेटस बना रहे हैं, ठीक है। वहीं हम प्लांट सेल में देखते हैं तो प्लांट सेल में क्या नहीं होता है, हमारा सेंट्रियोल नहीं होता है। सेंट्रियोल नहीं होता है तो इसके जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इस तरीके से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि एस्ट्रल नहीं है तो इसलिए क्या कह रहे हैं इसको, एन एस्ट्रल, एन एस्ट्रल माइटोसिस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एन एस्ट्रल माइटोसिस हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ आपका कि जो हमारा स्पिंडल एपरेटस के कारण इसको क्या कह रहे हैं हम, सेंट्रिक। सेंट्रिक इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रोसोम है, ठीक है। माइटोसिस मतलब जो डिवीजन हुआ और उसमें क्या है, सेंट्रोसोम्स के साथ है, तो सेंट्रोमाइटोसिस एसेंट्रिक। यहाँ पे सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम नहीं है तो एसेंट्रिक माइटोसिस होता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम सेल साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसे होता है और प्लांट सेल में कैसे होता है? एनिमल सेल में होता है सेल फरो मेथड, सेल फरो मेथड से। कैसे होता है? सेल फरो मेथड से। प्लांट में क्या होता है? सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड, ठीक है, सेल प्लेट मेथड। सेल फरो मेथड क्या होता है? जब सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, जब सेल को क्या होना होता है, सेपरेट होना होता है, तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है साइटोकाइनेन साइटोसॉल का जो डिवीजन होता है ये इसके टूवर्ड्स द सेंट्रोसोम होता है, सेंटर की ओर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सेंट्रोसोम की ओर होता है ऐसे कर, ठीक है, ऐसे का होगा तो यहाँ पे क्या होती है, फिर जाके हमारी क्या होती है, दो सेल बनती है। तो इसको क्या कहते हैं, सेल फरो मेथड कहाँ होता है, हमारे एनिमल सेल्स में। इसको सेंट्रोपीटल मेथड भी कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल हमारे सेल प्लांट इसमें होता है। इसमें क्या होता है, सेल प्लेट जो सेल होती है यहाँ पे क्या होता है, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से क्या होता है, डिवीजन होता है साइटोसॉल में बाहर की तरफ, और फिर क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, ठीक है, तब जाके दो सेल बनती है। यहाँ पे क्या हो देखा हमने कि साइटोसॉल क्या हो रहा है, अंदर की तरफ को क्या हो रहा है, पुश आउट हो रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ को पुश आउट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, देन वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्या बननी है, फिर दो सेल बनती है। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डिफरेंस पढ़ा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, ठीक है। एक थ्योरी है एंडो सिम्बायोट थ्योरी, सिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है। अभी हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी पढ़ा। अब जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जिनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, बैक्टीरिया सेल से हुआ है, ठीक है। तो एंडो जो सिम्बायोटिक थ्योरी जिन्होंने दी थी, तो उन्होंने ये देखा कि जो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का हुआ है वो कहाँ से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है। ओरिजिन ऑफ mitochondria and plastid in from कहाँ से हुआ है, बैक्टीरिया सेल से हुआ है, ठीक है, बैक्टीरिया सेल से हुआ है। हम इवोल्यूशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया सेल के बाद हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स बने हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनेलीज वो क्या हुए हैं, जब हम इवोल्यूशन देखते हैं सेल का, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया से कैसे यू बैक्टीरिया बने, ठीक है, तो वहाँ पे हमको क्या सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि ये सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी है इनके पास। एक तो ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस होते हैं मतलब ये अपना फंक्शन खुद से करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ये अपने एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। बैक्टीरिया की ही तरह इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम इसका डिफरेंस देखेंगे। अगर हम बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा प्लास्टिड, ठीक है, तो क्या क्या सिमिलरिटीज हमको देखने को मिलती, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके पास, बैक्टीरिया के पास 70S टाइप का क्या है, राइबोसोम्स, क्या है, 70S टाइप का क्या है, राइबोसोम्स है। वही माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास क्या है, 70S टाइप का, 70S टाइप का क्या है, राइबोसोम, 70S टाइप का राइबोसोम्स, ठीक है। देन इसके पास क्या है, डीएनए क्या है, नेकेड है। ये डिफरेंस लिख लेना या सिमिलरिटी लिख लेना,
सिमिलरिटी ऑफ, ठीक है। डीएनए क्या है, नेकेड है, इसका भी क्या है, डीएनए नेकेड है। डीएनए जो न्यूक्लियोइड है, डीएनए किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर है, सर्कुलर डीएनए। इनके पास भी क्या है, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। और क्या है इनके पास, नॉन स्प्लिटिंग जीन होती है, नॉन स्प्लिटिंग जीन। मतलब इनके पास जो जीन होती हैं उनमें क्या आता है, कोडॉन, कोडिंग जीन होती है इनके पास, ओनली कोडिंग जीन, ओनली कोडिंग जीन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन, क्या कहते हैं, एक्सॉन। वही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के पास भी क्या होता है, नॉन स्प्लिटिंग जीन होती है, नॉन क्या होती है, स्प्लिटिंग जीन होती है, जीन होती है। और इनका डिवीजन बाय फिजन होता है, जो बैक्टीरिया का डिवीजन होता है बाय क्या होता है, फिजन होता है, फिजन। वही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी क्या देखने को मिलता है कि इसमें भी जो डिवीजन होता है वो डिवीजन, सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल डिवीजन बाय फिजन, ठीक है। तो हमें ये सिमिलरिटीज देखने को मिली यहाँ पे। इससे हमें क्या, ये प्रॉपर्टीज देख के हमको क्या लगता है कि जो प्रॉपर्टी जब हमने देखा, ऑब्जर्व किया, इसमें तो हमने क्या पाया कि जो बैक्टीरिया से ही हमारा क्या हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो इतना समझ आया, ठीक। अब हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म किसने दिया, कुछ पता है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म किसने दिया, फेफर ने दिया, किसने दिया, फेफर, फेफर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक एक्सटर्नल बाउंडेड ऑफ सेल्स, एक्सटर्नल बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ सेल, ठीक है। और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, क्या करता है, रेगुलेट ऑफ ट्रैफिक ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल। और थर्ड वन ये क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है, क्या करता है, बैरियर की तरह क्या करता है, काम करता है। दूसरी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सेल टू सेल सिग्नलिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, सेल टू सेल सिग्नलिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा क्या डिस्टिंक्ट फीचर है कि किसी सेल के हमें आइडेंटिटी देखनी है तो कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की क्या करती है, आइडेंटिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, आइडेंटिटी मेंटेन करता है, ठीक है। दूसरा है, ये क्या करता है, ओके, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने टर्म किसने दिया था, फेफर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट निगेली एंड कैमूर ने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या टर्म दिया, सेल मेम्ब्रेन। किसने दिया, यहाँ पे लिखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
को ही हम सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, सेल मेम्ब्रेन, ये टर्म दिया निगेली एंड कैमूर। क्या है, निगेली, निगेली एंड कैमूर। दूसरे साइंटिस्ट ने क्या बोला इसको, यूनिट मेम्ब्रेन। क्या बोला, यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन किसने कहा, रॉबर्टसन, ठीक है, रॉबर्टसन, ठीक है। दूसरा प्लाज्मा लेमा, क्या बोला है, क्या, प्लाज्मा लेमा। ये सारे नाम किसके हैं, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा लेमा। पी क्यू प्लोवर ने, जे क्यू सॉरी, जे क्यू प्लोवर ने। तो ये इतने टर्म दिए गए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक एक्सटर्नल बाउंडेड ऑफ सेल है, जो क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। ऐसे ही मॉलिक्यूल को अलाउ करता है जो क्या है, सेल के लिए बेनिफिशियल है या सेल की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही सॉलिड के मॉलिक्यूल को या सॉलिड पार्टिकल को क्या करता है, इंटर करता है, ठीक है, इंटर करने देता है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं मॉडल। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके मॉडल को क्या किया, प्रपोज किया। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मोनोलेयर, ठीक है, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सबसे पहला जो मेम्ब्रेन मॉडल दिया वो है हमारा लिपिड मोनोलेयर, लिपिड मोनोलेयर, गिवन बाय ओवरटन। किसने दिया, ओवरटन, ठीक है, ओवरटन ने। इन्होंने क्या कहा, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ क्या हुई है, लिपिड मोनोलेयर की बनी हुई है। क्या बनी हुई है, लिपिड मोनोलेयर की बनी हुई है, ठीक है। ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल एक सीरीज में, एक ही लेयर में, ठीक है, क्या है, एक ही लेयर में, ठीक है। देन उसके बाद आए हमारे पास लिपिड बाय लेयर मॉडल, लेयर मॉडल। ये किसने दिया, अब इन्होंने क्या किया है, ग्रॉटर एंड ग्रेनियल, ग्रॉटर एंड ग्रेनियल, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की क्या है, 2 लेयर से बनी हुई है। कैसे, लिपिड की क्या है, 2 लेयर, बाय लेयर बनी हुई है, ऐसे लेयर बनी हुई है, ठीक है। एक इनकी जो टेल्स हैं वो आपस में क्या है, ऐसे जुड़ी हुई है। तो ये मॉडल किसने प्रपोज किया, ग्रॉटर एंड ग्रेनियल, ठीक है। इसके बाद भी कुछ सस्पेंशन रह गया था। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट मॉडल, सैंडविच मॉडल, ठीक है, सैंडविच मॉडल। ये किसने दिया था, डेनियल एंड डेवसन, कब प्रपोज किया, 1935 में, ठीक है। अब इन्होंने जो कहा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, लिपिड और किसकी बनी हुई है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई। जो प्रोटीन है वो क्या है, ऊपर की सरफेस पे है, ठीक है, ऊपर की सरफेस पे है। ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, लिपिड।
लिपिड। क्या है हमारा? लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, ठीक है। और प्रोटीन इसको कवर किया हुआ है। प्रोटीन इसको क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला? हमारी जो प्रोटीन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। किसकी बनी हुई है? प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। और लिपिड की क्या है यहाँ पे? बाइलेयर है। देन नेक्स्ट मॉडल दिया हमारा यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन किसने दिया? गिवन बाय रॉबर्टसन। किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। रॉबर्टसन 1958 में, ठीक है। 1958 में इन्होंने क्या कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ट्राइपेप्टाइड है, ठीक है, ट्राइपेप्टाइड है। और इन्होंने क्या कहा? जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? हमारी प्लाज्मा प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन, ये क्या है? 75 एंगस्ट्रम, 75 एंगस्ट्रम की बनी हुई है। जिसमें प्रोटीन हम देखते हैं तो प्रोटीन इसके बाहर से, ठीक है, ये प्रोटीन है। और ये क्या है? लिपिड है। क्या है? लिपिड बाइलेयर है अंदर। लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर। और ये बाइलेयर कितने की है? कितने एंगस्ट्रम की है? 35 एंगस्ट्रम की है। 35 एंगस्ट्रम की। और जो प्रोटीन है वो क्या है हमारे पास? 20 एंगस्ट्रम की। 20 एंगस्ट्रम की क्या है? प्रोटीन है। 20 एंगस्ट्रम की प्रोटीन है, ठीक है। तो ये कुल मिला के इन्होंने क्या बताया कि जो यूनिट मेम्ब्रेन है वो 75 एंगस्ट्रम से बनी हुई है। 20 एंगस्ट्रम की प्रोटीन, दो लिपिड बाइलेयर के बाहर से उसको कवर अप किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका क्या था? हाँ, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था। नेक्स्ट हमारा आता है, ये भी रिजेक्ट किया गया है इसको, इस मॉडल को, क्योंकि इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। मतलब इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि प्रोटीन अगर फ्लोट कर रहा है तो प्रोटीन क्या हो रहा है? वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड, ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। डेविडसन, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। निकोल्स कब दिया था? कब प्रपोज किया था? 1972। 1972 इन्होंने क्या कहा था कि जो लिपिड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? 2 लीफलेट की बनी होती है, ठीक है। जो प्लाज्मा की, जो लिपिड की लेयर होती है, इसमें इसने लिपिड को क्या कहा? लिपिड क्या है? एक लाइक ओशियन, ठीक है, लाइक ओशियन। और प्रोटीन क्या है इसमें? प्रोटीन लाइक ग्लेशियर, लाइक ग्लेशियर। इसने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा?
सेंगर एंड निकोलसन ने कहा कि प्रोटीन लाइक ओशन में प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर है उसमें प्रोटीन क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक है, फ्लोटिंग कर रही है। तो इसने लिपिड को क्या बोल दिया कि ये लाइक ओशन, और प्रोटीन क्या है, लाइक ग्लेशियर या आइसबर्ग कह सकते हैं। तो वो उसमें क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। इन्होंने इसका, अब जो प्रोटीन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल में होती है हमारे घर में। एक होती है हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन, ऐसी प्रोटीन जो क्या है पूरे मेम्ब्रेन में क्या हो रखी है, धस इंसर्ट हो रखी है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांस मेम्ब्रेन। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, इसके पास हेलिकल प्रोटीन है, ठीक है, क्या है, हेलिकल प्रोटीन। दूसरा इंटरजिंक प्रोटीन, और ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को क्या कर रहा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो लिपिड है ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, और जो मेम्ब्रेन है, जो प्रोटीन है वो उसमें कुछ प्रोटीन क्या हो रखी है, इंटीग्रल प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन उसमें धसी हुई है, और कुछ प्रोटीन क्या है, हेलिकल के फॉर्म में है, और कुछ प्रोटीन उसके क्या है, एक्सट्रिंसिक पार्ट पे है, ठीक है। और इसमें अब हम मॉडल देखते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, अल्फा हेलिक्स, ठीक है, क्या है, अल्फा हेलिक्स, जो क्या करता है, इसके स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। और इसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन पे लगी हुई है, ये क्या है, प्रोटीन है जो किस पे लगी हुई है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ है, प्रोटीन पे है, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है। और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कहाँ है, लिपिड पे लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड, क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। और ये क्या है हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये है हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये इसमें धसा हुआ है। ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, क्या कर रहा है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ये क्या है हमारा, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा गया वो ह्यूमन की आरबीसी को देखा गया। क्या देखा गया, ह्यूमन की आरबीसी, जिसमें जो कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखा गया। तो लिपिड कितने की होती है, लिपिड कितना परसेंट होता है, लिपिड होता है, दिख नहीं रहा है शायद, लिपिड कितना है, 40%, कितना है, 40 नहीं, प्रोटीन है 40, तो 40 क्या है, 40%, प्रोटीन कितना है, 52%, और कार्बोहाइड्रेट कितना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लगभग 8%, ठीक है। तो ये हमने किसका क्या देखा, कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लिपिड होता है वो 70% प्रोटीन कहाँ होती है, बैक्टीरिया सेल में होती है। किसमें होती है, बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा इन मॉडल्स ने किन किन ने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, ठीक है, कब प्रपोज किया, थोड़ा सा वो माइंड में रखना। एंड थैंक यू सो मच।